ओम शांति। इस दफ़ा बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वैसे 12-14 घंटे की योग भट्टी में बहुत समय किया। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो सुबह 3 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अखंड करती थी, लेकिन वो घर पे थी। ये ऐसे ही जब ये ऑपरेशन मोतियों का किया तो उस दिन तो योग किया, फिर डॉक्टर ने तो बोला कि कुछ करना नहीं है, नहीं क्लास कराना, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर यूज़ करना, कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं पकाना। तो तुरंत अंदर से फीलिंग आई कि योग भट्टी कर लूँ सेंटर पर। और उसने में बेन ने भी कहा योग भट्टी करो, એટલે और प्रोत्साहन मिल गया। और सुबह से लेकर शाम तक एक ही संकल्प में स्थित होने का प्रयत्न किया। 5 चीज़ें लेकर बैठी थी और 5 का जवाब चाहिए था। तो सुबह से जब उठी 3 बजे 2:30 बजे जितने बजे उठी, तो तब से लेकर बीच में फिर सुबह का चाय के टाइम 1 घंटा, दोपहर को और शाम को डिनर के टाइम, इतना समय उठती थी और मुरली वगैरह करती थी। लेकिन ये अनुभव कुछ अनोखा हुआ और स्थिति अलग लगी। तो जब कल 7 दिन पूरा हुआ और कल 8वां दिन था, तो सुबह में नेचुरली आधा घंटा ही अभी तो हुआ बैठी योग में, और कनेक्शन हुआ इतने में जैसे बाबा सामने खड़ा है और पूछा, बच्ची तो आपको आंसर चाहिए था ना, जवाब चाहिए था ना? तब पता चला क्या कोई बोल रहा है। और फिर बाबा ने बहुत सारे दृश्य बताए और बहुत सारी बातें जो भी मैं पूछूं, लास्ट में तो बाबा ने कहा, मैं हर जगह पूछती थी, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए तो ये पहली बात, पहले जो योग घर पे करती थी वो टचिंग अमृत वेले सडनली विचार के रूप में टचिंग दे, फिर मैं पेंडुलम से कंफर्म करती थी सच है या झूठ है। लेकिन इस दफ़ा तो जैसे बाबा बात जैसे बोला ना कि बच्ची आपको जवाब चाहिए था ना, इसलिए पता चला कि ये कोई बोल रहा है। तो इससे फिर सेंटर हमें नया वो बनाना सबको पता है ना, इसके लिए भी पूछा। फिर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। एक बात तो ये बताई कि मैं हमेशा कहती हूँ 4 सत्ता अति में जाएगी, राज सत्ता, धर्म सत्ता, साइंस और प्रकृति। बाबा ने कहा 5वां ऐड करो। कौन सा? यज्ञ। यज्ञ भी अति में जाएगा और वही ब्राह्मणों का झाड़। बोले कि अभी लिस्ट में 5वां ऐड करो। मेरे तो सपने भी ख्याल नहीं था। तो बोले जो शुरुआत में हुआ वही अंत में होना है, लेकिन विधि अलग है। शुरुआत में बाहर वालों ने हड्डियाँ डाली, अभी बोल लेते हैं कि ब्राह्मण डालेंगे और इतना झाड़ हिलेंगे, वो तो देख ही रहे। तो बाबा ने कहा कि इसमें अचल अडोल रहना यही पुरुषार्थ है और वो वही रह सकेंगे योग में। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, योग चाहिए योग में, और वो भी कैसा? निंद्रा जीत। निंद्रा, अगर निंद्रा आई, सफलता के लिए कोई भी तो आप योग कर रहे हो तो आपकी सर्किट नहीं बनती। बहुत सारी चीज़ें योग के प्रयोग में हैं। तो बाबा ने यही बताया कि योग इतना पावरफुल होना चाहिए। तो ये 5 स्थितियाँ जब अति में जाएगी, अंत होगा, तो वही आत्माएं अंतमति सो गति करेगी। फिर एक झाड़ जैसा है, बाबा ने बीज बोया। फिर मैंने बोला कि ये बीज, फिर धीरे 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 पौधा निकला, फिर धीरे 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 बड़ा होता गया, फिर ऊपर फल आने लगा, तो झाड़ झुकने लगा। तो मुझे तो समझ में पहले तो एकदम आया ही नहीं कि ये क्या कहना चाहते हैं। फिर अंदर से जब बहुत कुछ अभी दिया है मुझे होमवर्क, मुझे सारा वीक उसके ऊपर चिंतन करके बाबा से बातें करनी है, बोला है। तो फिर उसका अंदर से बोला, बाबा ने कहा कि ये क्या है, क्यों बीज डाला, क्या है? तो बोले जब हम ज्ञान में आते हैं, जैसे पौधा है, हर एक पौधे की कैपेसिटी अलग अलग है,
उसका फल देने का समय अलग अलग है। जैसे फिर ये आम है तो उसके 5 साल तक कुछ फल नहीं मिलता और वो फिर लंबा समय तक फल देता रहता है। तो बोले कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है पहले नाजुक होता है, फिर धीरे 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 उस पर जितनी मावजत करते जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना बढ़ेगा होगा उतना उसका फाउंडेशन पक्का होगा, और फाउंडेशन जब पक्का होगा और परिपक्व हो जाएगा तब ही फल देगा। तो फिर ज्ञान के साथ हमने समझने का प्रयत्न किया कि इसमें बाबा क्या कहता है। तो यही है कि आप बाबा के बच्चे बने, ज्ञान का बीज बोया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं संकल्पों में जितनी निर्माणता होगी, बीज बोया और निर्माण माना एक एक व्यर्थ से मुक्त, इतना हमारे एक एक संकल्प सृष्टि के कार्य में निर्माण करेगा, उतना निर्माण बनेंगे। माना कोई मान शान की इच्छा नहीं। तब आप फल माना आपकी अवस्था का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, फल छाया देंगे झाड़। और उसकी निशानी बताई, जितना झाड़ फल देता है उतना वो झुकता है। तो हमारे भी सारे गुण, फिर मैं सारा दिन चिंतन किया उस पर कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम ज्ञान की परिपक्वता पर पहुंचते हैं तो ज्ञान की परिपक्वता के कारण ऑटोमेटिक हमारे अंदर गुण आना शुरू हो जाता है, और गुण जब आना शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर जो गुणों प्रत्यक्ष, जो मैं कहती हूँ स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान वो जो हमारे गुण हैं वो दिखाई देता है। तो निर्माण का पहला है हमारा बोल, हमारी चाल, कोई भी परिस्थिति हो, किसी को भी हम देखते हैं, कुछ भी है, हमारे अंदर एक भी संकल्प ना चले, क्योंकि फुल स्टॉप लगाने में ही अनुमति सो गति है। लंबा समय कितनी सारी परिस्थितियां आएगी, रोज चेक करो कितना समय लगता है किसी के कोई भी चीज़ देखकर। दुनियावी चीज़ है, हमारी है, ऐसा नहीं कि कोई कितने साल से है तो भी नहीं बदला तो मैं तो अच्छा हूँ, नहीं। तो ये ज्ञान की जब परिपक्वता आती है तो वो दिखाना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वो चक्र की बात मैं बोलती हूँ कि हमारे जो नीचे के 3 चक्र है वो प्रकृति से जुड़े हैं, और ये प्रकृति से नीचे जो है पृथ्वी हमारी एनर्जी खींचती रहती है, और वो नीचे ही इसलिए अधोगति होती है, उसको हमें ऊर्ध्व गति करनी है। तो जब तक हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कितने साल से चले हैं वो महत्व का नहीं है, कितना पुरुषार्थ करके जीवन में उतारा है वो महत्व का है। तो हमें चेक करना है कि हमारी आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निंद्रा, घूमना फिरना कितना बाकी है, कितना मन होता है। जैसे आज मुरली में कहा ना, बहन ने भी बताया ना कि चेक करो, कोई चीज़ देख के खाने का मन तो नहीं होता है। मैंने सब धारणा का बताया था ना कैसे हमने की है, तब पक्के बने। तो ऐसे कि कोई चीज़ हर रोज़ हमें चेक इन चेंज करना है। तो ऐसी कई बातें बताई बाबा ने कि ये अभी होमवर्क भी दिया। मैं बार बार कहती थी ना कि समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए तो पहली बार था, मैंने अभी ऐसा कोई सा दृश्य के बारे में ऐसा देखा नहीं था, इसलिए बार बार बोलूँ। तो लास्ट में बाबा ने क्या कहा पता, बुद्धू है क्या? बोले कि अभी मैं तुझे होमवर्क देता हूँ। उसके ऊपर बहुत सारे चित्र बताए हैं, उसके ऊपर होमवर्क 1 वीक का दिया है। बुद्धि है, उसको चलाना सीख जाओ। वो तो है ही, चलाते हैं, मगर ये हमारे लिए दृश्य क्लीन एंड क्लियर नहीं था। तो बाबा ने ये बताया कि जैसे सेंटर की हमें सेवा, कि भाई सेंटर बताया बराबर, वो कौन सा सेंटर बनना है वो भी बताया, बनना तो है ही। निकोल्स बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम बच्चे इतने योग में पावरफुल नहीं है जो दूसरी जगह पे अभी जो यज्ञ जितना बड़ा हो रहा है, दिस सर्विस भी इतनी ही हो रही है। जैसे हम बहनों के क्लास में सुनते हैं ना कि वो
जहाँ से पालना ली वहाँ ही आना है। इससे कई बच्चे छूट जाते हैं, कई एक वीक में एक बार चलते हैं, कईयों का संकल्प चलता है, समय बिगड़ता है, धन बिगड़ता है। तो ये सब बोझ जो कह रहे हैं उस पर चलता है ना। तो ये भी एक नई हड्डी डालना ही हुआ। तो जितना बड़ा सेंटर उतनी हमारे अंदर अगर निर्माणता नहीं है तो यही यज्ञ में डिसर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं कि उसको भी हमें चेंज करके लाना है। यहाँ एरिया में बहुत सारे हैं ना, तो हमारे सेंटर पे, और इसके लिए वो होगा, ये इतना अच्छा सेंटर होगा जो सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन बाबा ने बताया, दूर बताया और ऐसे फासला बताया और गति बहुत कम धीमी बताई। इसके लिए बताया कि सर्किट बनाओ, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ये सेंटर तो है ही ना, नया क्या करना है, क्यों करना है। ये संकल्प सब हड्डियाँ डालेगी। बाबा का काम है, वो कराएगा ही और बताया है। और काम ये सेंटर को अभी नज़दीक लाना, मना बीच में जो भी पाप कर्म है उसको जलाना है, अभी सर्किट बनानी है। और सर्किट के लिए निंद्राजित बनना बहुत जरूरी है। अगर हम निंद्राजित नहीं बने तो सर्किट में शॉर्ट सर्किट होती रहती है। सर्किट माना क्या? कनेक्शन। हम जब बीज रूप स्थिति में जाते हैं, मैंने उस दिन भी आपको योग की अवस्था में बताया था, तो भाई कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा पे आता है और ऊपर शिव बाबा आता है। ये 3 डॉट से ही ये सारी दुनिया इस त्रिकोण से ही चलती है। तो हमें बीच में मम्मा बाबा के बाद बीच में बैठना है और फिर बाबा की किरणें हमारे में आ रही है, दोनों में जा रही है, हमारे अंदर आ रही है, ये एक सर्किट बन गई। टेलीपैथी इस पर काम करती है। तो हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उस चीज़ों से सर्किट बनाना सीखना है। तो यहाँ भी अगर हमें इसमें पार्ट लेना है, बनना तो है ही, सेवा करके किसको पार्ट लेके इसमें जमा करना है वो अपने ऊपर है। तो इसमें जितना हम साथ में करेंगे, सर्किट बनाएंगे, उतना वो जल्दी होगा। मैं तो करती हूँ, लेकिन उतना एक करो, मैंने कहा था ना, एक रास्ते से रोज एक जाओ और 50 जाओ, फेर पड़ता है ना। जमीन क्लीन होती है ना, बीच का रास्ता क्लीन होगा। तो इसमें ऐसी आत्मा चाहिए जो पावरफुल है। और निंद्राजित में बनना बहुत पहले तो हमारी बैठने की, फिर आपको कमर दुखेगी, बैक दुखेगी, ये दुखेगी, क्योंकि आपकी बैठने की विधि सही नहीं है। सांसों के साथ जोड़ना सीखो तो अलर्ट रहेंगे। और सीधा, ये एंटेना है ना, ये स्पाइन है ना, हमारी एंटेना है, तो सीधा बैठना है। क्योंकि हमारे 4 फुट के ऊपर दूसरे 2 चक्र है, वो चक्र अलग है, हमारे शरीर में नहीं है, उनसे जोड़ना है। तो ये सब विधि जो मैं बताती हूँ हमेशा, आप सुनते होंगे, कोई करते होंगे, कोई नहीं करते होंगे, लेकिन निंद्राजित बनने की विधि मैंने बहुत अच्छी रीति बताई है कि वो जो उठने की, मुरली के बाद नहीं सोना, वो भी मैंने बताया है। अलार्म रखो। और योग के बाद यही मैं बोलती हूँ। मुरली के बाद बोला, योग के बाद योग के बाद सो जाते, उसका क्या करना इसके लिए ये नहीं सोना है। मुरली के बाद तो बात है, तो लेकिन सोते रहते, उसका क्या करना है? ये तो मैंने देखा अभी उसके जो मैंने जो किया और निंद्राजित बनी, वो मैं बताती हूँ। करना किसका? बाबा बताता है, करना किसको है? हमें। अभी तक बहुत है, अभी निंद्राजित बने ही नहीं है। बाबा ने भी ये बताया, सबका बताया है। तो ये जो है, आप पहले मैंने क्या किया था, 10-10 मिनट का अलार्म रखती थी। 10 मिनट के बाद बजे तो हमें भी पता चले कि हम नींद करते हैं या जागते हैं, सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। ऐसा करते, फिर 15, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, अभी पौना घंटे का है। तो ऐसे जैसे जैसे आप निंद्राजित नहीं बने, हमने जीवन दे दिया, अपने बाबा को समर्पित हुए नहीं हुए, बाबा के बने मना समर्पित है, घर में रहो या यहाँ रहो,
तो ये सब चेक करके जब हम निंद्राजीत बनेंगे, पहले अलर्ट होके ऐसे ही बैठो। 7 चक्र में एनर्जी फ्लो ऊर्ध्व गति करनी है, अधोगति नहीं, खींचती ही रहेगी वो, तो हमें ऊर्ध्व गति करनी है और वो जो 2 चक्र है उसे जोड़ना है। इसीलिए अलर्ट एंटेना, ये टीवी में भी एंटेना अच्छा नहीं है तो टीवी में कुछ आता नहीं है, तो यहाँ भी ऐसे है। और ये जो हमें जिसका अभी योग का प्रयोग जो है, जैसे से घर के लिए करते हैं तो हमें पता है ये आत्मा के लिए करते हैं। सेंटर बनाने के लिए बहुत सारी आत्माएं जुड़ी है, ये जमीन मिले वही बड़ी बात है, और फिर तो बाद में सब हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री में ज़मीन लेना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो आत्माओं को हम नहीं देखा है, तो उसके लिए करना है तो कितना अलर्ट होना चाहिए, तो तब वो सेंटर जल्दी। बाबा कहते हैं समय और स्थान को नज़दीक लाओ, होगा लेकिन समय में अंतर पड़ जाएगा। इसीलिए जिसको भी करना है मन के साथ बैठे और जोड़ना शुरू करो, एक जगह एक समय पर। कमेंट्री ऑलरेडी भेजी है, वो 15 मिनट की ही है, भले 3 बार रिपीट नहीं करो, एटलीस्ट 15 मिनट तो करो और एक समय रखो, पौने 5 से 5, एटलीस्ट ये तो रखो। मैं 5:30 तक करती हूँ, लेकिन आप 5 तक तो करो, कनेक्ट होंगे आप मुझसे। एक ही समय होगा, ये सर्किट बनाने में ना, वो समय पर हम बैठते हैं, वही समय अगर आप करेंगे, वही समय बहनें करेगी, बहनें बीज है यहाँ की, हम तो सब साइड में हैं, तो वो सब करेंगे और तब वो जल्दी समय और स्थान नज़दीक, बीच का सारे जो भी प्रॉब्लम है उसको समाप्त करना, नेगेटिव करना। और क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सारी सेवा करते 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 ये झाड़, हर एक झाड़ की वृक्षी आयु होती है, फल देने की आयु अलग अलग है। कोई फल नहीं, पौधे ही ख़त्म हो जाते हैं, छोटे छोटे फल देकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो रियल फल देने वाले हैं वो तो सारा परिपक्व होता है तभी तैयार होता है। तो ये झाड़ हमारा भी 5000 साल का है ना, हम खुद का पार्ट भी 5000 साल का है, तो इसको कितना परिपक्व करके ऊपर तक पहुंचना है। तो ऐसे नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मैं दूसरे भी बताऊंगी, लेकिन अगर आपको अनुभव करना है सेंटर पर, ये 7 दिन का जो भट्ठी की एकदम अलग लगा, क्योंकि कोई सेवा ही नहीं थी। अभी कल की ही बात करूँ, कल हम परिवार में वास में गए, 11:15 हो गए, एक तो आए लेट वो लोग, और अभी रात को मैं सोई तो वो क्लास कराती ही सोई ना, तो वो भरवारवास दिखाया, रात को सपने में दिखाया। और इतने बहुत सारे बच्चे आए गीता पाठशाला, क्योंकि रात को मैं वही सोचते सोचते सो गई, तो भरवारवास आ गया। कभी कोई कुछ नहीं दिखाई देता, वो आ गया साथ। तो कहना का भाव कि 7 दिन मैंने कुछ नहीं किया ना, तो कोई चीज़ नहीं आएगी। प्रश्न के उत्तर देती हूँ तो भी हमें कोई याद रहता है, बराबर, मगर ये तो कुछ नहीं था। और सेंटर का वातावरण वगैरह, तो हमें बाबा के बच्चे बढ़ाने हैं, कुछ भी करना है तो हमें योग में पक्का बन अनुभव करके देखो, 1 दिन का करो सेंटर पे आके, 24 घंटे का एक दिन, इस सुबह से कल सुबह तक कर लो, ट्राई करो। ओम शांति।